हेलो फोल्कीज, कैसे हैं आज आप। फैंटम मेरे कॉइन लिस्ट पर 2022 में से एक है और आज हम देखेंगे कि फैंटम क्या है, ये किन नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और क्यों मैं फैंटम पर बुलिश हूं। इसके साथ ही हम फैंटम के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स भी देखेंगे। इस वीडियो के साइड पर एक लाइक बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये क्रिप्टो की जर्नी काफी लंबी होने वाली है मेरे दोस्त। एंड आई वांट यू टू बी विथ मी ऑन दिस जर्नी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैंटम के फाउंडर नॉर्थ कोरिया के डॉक्टर आ ब्यूंग ईक है और करंट सीईओ माइकल कॉन्ग है, जिनका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। टीम के बाकी मेंबर्स भी अच्छे बैकग्राउंड एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। टीम के जो चीफ टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर है वो है आंद्रे क्रॉन्ये, और ये यर्न फाइनेंस और कीप 3 आर नेटवर्क के भी फाउंडर हैं। फैंटम का रोड मैप जब हमने ऑफिशियल साइट पर देखने की कोशिश की तो ये मुझे नहीं मिला और ये थोड़ा कंसर्निंग है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोजेक्ट पर बुलिश क्यों हूं ये हम थोड़ा आगे देखेंगे इस वीडियो में। अब हम आते हैं कि फैंटम क्या है। फैंटम एक लेयर वन सोल्यूशन है जो इथीरियम से compete करता है। फैंटम दूसरे ब्लॉकचेन से 3 चीजों में compete करता है। पहला है स्केलेबिलिटी, दूसरा है सिक्योरिटी और तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। फैंटम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है नेटवर्क की एफिशिएंसी। फैंटम नेटवर्क थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है और सारे ट्रांजैक्शन 1 या 2 सेकंड के अंदर सेटल हो जाते हैं। क्या आपको बिटकॉइन और इथीरियम की ट्रांजैक्शन स्पीड पता है? क्या आप गेस कर सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बिटकॉइन लगभग 5 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस करता है और इथीरियम लगभग 30 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हैंडल कर सकता है। अगर हम ट्रांजैक्शन फीस की बात करें तो फैंटम की ट्रांजैक्शन फीस ना के बराबर है और इथीरियम की फीस तो हमें कभी कभी हजारों में और कभी कभी लाखों में भी देनी पड़ सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये ट्राइलेमा है कि स्पीड, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी हम किस तरीके से अपने नेटवर्क पे लाएं, और ज्यादातर नेटवर्क इनमें से सिर्फ 2 चीजों को ही अचीव कर पाते हैं। फैंटम क्लेम करता है कि इसने इन तीनों का सोल्यूशन निकाल लिया है। फैंटम स्पीड के लिए एक नए कंसेंसस मैकेनिज्म लैचेसिस का इस्तेमाल करता है, जो कि नेटवर्क को अनबिलीवेबल स्पीड देता है। सिक्योरिटी के लिए फैंटम लीडरलेस पीओएस या प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, जो कि स्पीड के लिए सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। सिक्योरिटी का एक और हिस्सा होता है दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन। एक सिस्टम जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगा उतना ही ज्यादा सिक्योर माना जाएगा। फैंटम डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लैचेसिस का एबीएफटी कंसेंसस एल्गोरिदम यूज करता है, जो मल्टीपल नोड्स में आसानी से स्केल हो सकता है और ये नोड्स पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ताकि डिसेंट्रलाइजेशन बना रहे। फैंटम पर ओपेरा मेननेट यूज करके प्रोजेक्ट को आसानी से स्केल किया जा सकता है। ओपेरा मेननेट डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो अपने जो डैप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड वेब एप्लीकेशन है वो बना सकें। और अब ये जो फैंटम है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इसको आप ऐसे सोचे कि बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं और हर एक जो एप्लीकेशन है वो इन नेटवर्क को यूज कर सकता है। तो अगर आपको एक ही नेटवर्क चाहिए तो आप एक यूज करेंगे, लेकिन आपको स्केल करना है तो आप मल्टीपल नेटवर्क्स भी यूज कर सकते हैं। तो इससे फैंटम इज वेरी स्केलेबल, इट इज फास्ट एंड इट इज सिक्योर। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं फैंटम पर बुलिश क्यों हूं। जैसा कि हमने देखा कि फैंटम किसी दूसरे ब्लॉकचेन का कॉपी पेस्ट नहीं है, वो सच में जेन्युइनली स्केलेबिलिटी और स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फैंटम ने अगस्त 2021 में 370 मिलियन फैंटम का एक इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो डेवलपर्स और टीम को फैंटम के ऊपर एप्स बनाने के लिए मोटिवेट करता था। और आज 100 से भी ज्यादा डैप्स या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन फैंटम पर फंक्शनल है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फैंटम के इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद जो टोटल वैल्यू लॉक है, यानी कि कितना पैसा फैंटम के इकोसिस्टम में लोगों ने लॉक करके रखा है, वो 755 मिलियन से अगस्त 31 को ये था, राइट। और आज ये 5.1 बिलियन हो गया। और ये आर्टिकल थोड़ा आउटडेटेड है, हम इसके लेटेस्ट नंबर भी देखेंगे जो कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वो 10 बिलियन से भी ज्यादा है। और जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो इंक्रीज किए हैं, नंबर ऑफ यूनिक वॉलेट्स हैं वो इंक्रीज किए हैं। उसका मतलब ये है कि ये जो फैंटम का इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि फैंटम पे कितने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो आप देखेंगे 80 प्लस डैप्स आर ऑलरेडी डेवलप्ड ऑन फैंटम। तो इसमें से स्पूकी स्वैप है, स्पिरिट स्वैप है, कर्व है जो कि बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है टू एक्सचेंज योर टोकन्स एंड करेंसीज। So that is active on Phantom. Then you have different apps for lending and borrowing, right? आपके पास yield optimizer है, आपके पास NFT platforms हैं, आपके पास tools हैं, wallets हैं। तो आप definitely ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे apps हैं जो already Phantom ecosystem पर integrate हो चुके हैं।
अगर आप फैंटम की पार्टनरशिप्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैंटम ने बहुत अच्छे रियल वर्ल्ड पार्टनरशिप की है, रियल बिजनेस केस वो सॉल्व कर रही है। तो crypto.com के साथ उनकी पार्टनरशिप है, एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद ट्रेवला, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप पे कर सकते हैं अपने क्रिप्टो से, तो वहां भी फैंटम इंटीग्रेट हुआ है। देन यू हैव इथेरियम क्लासिक लैब्स, वेव्स एंड बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, जिससे ये दिखाता है कि फैंटम रियल वर्ल्ड पार्टनरशिप्स कर पा रहा है एंड पीपल आर यूजिंग फैंटम, दे आर लाइकिंग द नेटवर्क स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो हमने पहले भी देखा है। दोस्तों अभी हम डीफाई लामा वेबसाइट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम डिफरेंट चेन्स को एनालाइज कर रहे हैं और उन चेन्स के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कितना जो पैसा है वो उन चेन्स में लॉक्ड है। इसको बहुत ही सिंपलिस्टिकली आप ऐसे सोच सकते हैं कि इथीरियम नाम के चेन पर कितने लोगों ने अपना बैंक की तरह पैसा डिपॉजिट किया है, राइट? जैसे आप एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई में जाके अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, वैसे ही कितने ऐसे पैसे हैं जो कि इन चेन्स पर लॉक हो गए हैं। हाई लेवल एग्जांपल, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, स्टेकिंग कितने लोगों ने किया है, बोरोइंग कितना किया है, ट्रेजरी कितना था, एक्सेट्रा, लेकिन उसको अभी हम इग्नोर करते हैं। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो इथीरियम पर लोगों ने 116 बिलियन इसका टोटल वैल्यू लॉक्ड होता है। टेरा का 23 बिलियन है, बाइनेंस का 12 बिलियन है, फैंटम का सरप्राइजिंगली मतलब काफी हाई है, 11 बिलियन के आसपास है, और ये टॉप 5 कॉइन्स आता है अगर हम टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से देखें तो, विच इज अ रियली गुड नंबर। अगर आप ये सेकंड कॉलम देखेंगे जो कि और इंटरेस्टिंग है, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कॉइन का कितना है, यानी कि उस कॉइन का जो टोटल मार्केट वैल्यू है उतना लोग कितना बता रहे हैं, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू लॉक्ड से, तो इसको थोड़ा सिंपलिस्टिकली समझते हैं कि अगर किसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लेते हैं 100 करोड़ है ना, और उस पे लोगों ने ऑलरेडी 10 करोड़ डिपॉजिट करके रखे हैं, तो अगर हम मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू लॉक्ड देखेंगे तो उसका रेशियो हो गया 10 के आसपास। लेकिन अगर वही सेम बैंक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है, लेकिन उसमें लोगों ने 90 करोड़ ऑलरेडी टोटल वैल्यू लॉक की तरह लॉक कर कर रखा है, तो उसका रेशियो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 90, जो कि 10/9 1.1 के आसपास आएगा। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेकंड वाला केस है उसमें ये कॉइन बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इतने लोगों ने ऑलरेडी पैसा जमा करके रखा है, लेकिन मार्केट कैप तो जा ही नहीं रहा है आगे। तो ये मार्केट कैप आप किससे कंपेयर करेंगे? ऑब्वियसली क्रिप्टो बहुत नया है, तो यहाँ पर हम किसी मतलब हिस्टोरिकल ट्रेंड या ये सारी चीजों से कंपेयर करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन हम बाकी चेन से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इथीरियम का 2.99 है, टेरा का 1.47 है, बाइनेंस का 5.5 है, एवलांच का 1.8 है, और अगर आप फैंटम का देखेंगे यहाँ पे तो सिर्फ 0.4 है। यानी कि फिर से अगर हम वापस जाएं तो जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ज्यादा ओवर वैल्यूड होने के चांसेस हैं, जितना कम ये नंबर होगा उतना अंडर वैल्यूड होने के चांसेस। इसका मतलब ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ने का मौका है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कब बढ़ेगा? जब कॉइन के प्राइस बढ़ेंगे या तो कॉइन की सप्लाई बढ़ेगी। तो चांसेस है कि इस कॉइन का जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है, और ये 0.44 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है ऐसा लगता है मेरे को। अगर आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे कम ऐसे कॉइन आपको मिलेंगे जिसका इस वैल्यू लॉक से कम। फॉर एग्जांपल फ्यूजन है, लेकिन फ्यूजन का आप टोटल वैल्यू लॉक देखेंगे तो सिर्फ 155 मिलियन है। तो हमें पता नहीं है कि ये कॉइन उतना बड़ा है कि नहीं, इस पर डालना चाहिए या नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फैंटम का आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय दिस नंबर, एंड लुक्स लाइक इट कि फैंटम जो है वो एक अंडर वैल्यूड कॉइन है। अब हम इनटू द ब्लॉक वेबसाइट के अंदर है, जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हमें देखने मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि सितंबर 2018 से लेकर जनवरी 2022 तक ऐसे नंबर ऑफ एड्रेसेस जिसने फैंटम होल्ड किया है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है वो दिखाती है कि कैसे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वॉलेट एड्रेसेस जिसने फैंटम होल्ड करके रखा है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक ग्रोथ हमें दिख रही है वो फैंटम में जरूर है, लोगों का इस पर भरोसा है। दूसरा आप एड्रेस रेशियो देख सकते हैं, एक्टिव रेशियो अराउंड 1.5%, करेंटली 1.5% ऐसे एड्रेसेस है जो डेली बेसिस पर एक्टिव है, राइट? विच इज अ गुड थिंग। मतलब ये मैंने इथीरियम वगैरह से भी कंपेयर किया, दिस इज अ गुड नंबर फैंटम का। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली इफ यू कंपेयर इट टू 2020 और 2022 और 2021 के एंड से, तो भी आज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा हो रहे हैं फैंटम पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं। मतलब सारे ये जो पैरामीटर्स है ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नेटवर्क है काफी ज्यादा ग्रोइंग फेज में है और हो सकता है कि ये एक अच्छा बेट हो सके। एक चीज यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि वेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, यानी कि जो बड़े बड़े वॉलेट है ना, वेल्स उसको बोलते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा और उन्होंने बहुत सारे उस कॉइन को खरीद कर रखा है। तो वेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 57% है, यानी कि जो 12 वॉलेट है, सिर्फ 12 वॉलेट होल्ड करता है ऑलमोस्ट 60% ऑफ द फैंटम। तो ये नंबर जितना कम हो, जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगा उतना अच्छा है। लेकिन इस नंबर को मैंने अगेन बहुत सारे अदर कॉइन से कंपेयर किया है, ये बहुत हाई नहीं, क्योंकि कुछ कॉइन्स है जैसे डोज, शिबा एंड इवन एवलांच का भी शायद बहुत ज्यादा हाई था, इट इज अराउंड 60%, 65%। लेकिन इस पे ये नंबर 60% के आसपास है, विच इज अ डिसेंट नंबर। ये और कम हो सकता था। इथीरियम का ये बहुत ज्यादा कम है, इथीरियम बहुत हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके कंपैरिजन के लिए मैंने एक बार रिलायंस का या फिर किसी भी इक्विटी कंपनी का आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको पता चलेगा कि 60%, 70%, 80% तक जो पैसा है वहां पर वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही डाल के रखते हैं, क्योंकि रिटेल के पास पैसा कम होता है। मैं और आप शायद 100 फैंटम, 1000 फैंटम खरीदेंगे, क्योंकि हमारा जितने चीजें हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही खरीदेंगे। तो ये जो बिग वेल्स है यही ऑलमोस्ट बड़े बड़े बेट्स लेते हैं, और ये वेल कंसंट्रेशन वही हमें दिखाता है। कॉइन का जनरल परसेप्शन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम कुछ सोशल इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे इसका सेंटिमेंट देखते हैं कि लोग इसके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर लोग जो ये बातें कर रहे हैं, जो ग्रीन दिख रहा है आपको, वो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, राइट, या फिर पॉजिटिव इंटरैक्शंस है। और जो रेड है वो नेगेटिव है। तो 21% पॉजिटिव इंटरैक्शंस हैं, राइट, और नेगेटिव सिर्फ 3.5% है। तो ये अगेन डिपेंड करता है फ्रॉम कॉइन टू कॉइन, आपको अक्रॉस कॉइन कंपेयर करना पड़ेगा। बट क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है इस कॉइन को लेकर, चांसेस है कि इसका जो प्राइस होगा वो उतना ज्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड नहीं होगा। सिमिलरली आप ट्विटर का भी देख सकते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, जहां पर 37% पॉजिटिव है, अराउंड 2% या 3% नेगेटिव सेंटिमेंट आता है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटिमेंट काइंड ऑफ हेल्प करता है कि जो लोग हैं इन जनरल इस कॉइन के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बुलिश है या नहीं है, स्टफ लाइक दैट। तो अब आपने सोच लिया है कि भाई फैंटम एक अच्छा कॉइन हो सकता है, इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, एंड यू आर इवेल्युएटिंग कि आपको इस पर पैसे डालने चाहिए। तो क्या हमें इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स है वो क्या है, तो आइए हम देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है फैंटम का वो अराउंड 1.4 के आसपास है, राइट। तो आप देखेंगे कि 1.4 के आसपास, इवन इफ वी जूम आउट अ लिटिल बिट, यू कैन सी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 1.4 के आसपास। तो अगर कॉइन वहां तक गिरता है तो मैं डेफिनेटली बाय करने का और ज्यादा फैंटम अक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो करंट पॉइंट है जो कि अराउंड 1.7 के आसपास है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। काफी बार यहाँ पर आकर फैंटम ने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर सपोर्ट के लिए भी रुका है, राइट। तो दिस कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट एज वेल, बट द ऑब्जेक्टिव वुड बी कि मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करूं, मैं सारे के सारे फैंटम एक साथ नहीं खरीदूंगा। आई वुड वेट आउट कि अगर 1.7 पर मैंने कुछ खरीदे हैं और अगर 1.4 तक भी फैंटम जाता है तो आई हैव एनफ मनी टू काइंड ऑफ बाय इनटू फैंटम, राइट। और फैंटम का अगर आप टारगेट देखेंगे तो पहला टारगेट इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई होगा जो कि अराउंड 3.3 के आसपास है। दोस्तों आपने फैंटम खरीद लिया है और आप खुश है कि आपके पास फैंटम आ गया है, लेकिन क्या आपको फैंटम को इसी एक्सचेंज पर रखना चाहिए या फिर कहीं और ट्रांसफर करना चाहिए? तो अगर हम बाइनेंस पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये फैंटम का जो फ्लेक्सिबल सेविंग पर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ 1% है। नॉट दैट ग्रेट, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे कॉइन्स है जहां पर बाइनेंस बहुत ज्यादा पैसे देती है उस कॉइन्स को रखने के लिए उसके एक्सचेंज में, लेकिन फैंटम के केस में ऐसा नहीं है। तो क्या ऑप्शन है आपके पास? तो दोस्तों ऑप्शन आता है कि आप फैंटम का जो एक्सचेंज है वहां पर आप डायरेक्टली ये कॉइन्स भेजें। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो फैंटम पर आपको लगभग 14% का एपीआर मिलता है। और इसको आप कितना फैंटम स्टेक कर रहे हैं वर्सेस आप कितने दिन तक इसको स्टेक करने के लिए तैयार है, इस पर डिपेंड करेगा। तो आप एकदम बहुत कम दिनों के लिए स्टेक कर रहे हैं, 14 डेज जो कि मिनिमम है, तो आपको 4% का एपीआर मिलेगा। और अगर आप इसको एक साल तक स्टेक कर रहे हैं तो आपको लगभग 14% का एपीआर मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फैंटम कॉइन खरीद रहे हैं तो आप इस एक्सचेंज में, क्योंकि ये फैंटम का
नेटिव एक्सचेंज है, यहाँ से आप डालकर ये पैसे कमा सकते हो। तो आपको ये फैंटम डीफाई पर क्लिक करना पड़ेगा, अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने फैंटम है आपके वॉलेट में, एंड देन यू विल बी एबल टू गो टू स्टेकिंग एंड ऐड इट to your list. If you want a detailed video on how to stake phantom, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं and I'll help you out with that. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाने से घबराएं नहीं, उसको तुरंत लाइक को क्लिक कर दें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें ऐसे कंटेंट बनाने में मदद मिले, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें। धन्यवाद।